फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 10 बज चुके हैं और ये हमारी तैयारी है भैया दूज पूजने की। ये हमने थाली में लिया है चिवड़ा और मिठाई, 2 मिट्टी के दिए लिए हैं। तो हमने इसमें अच्छत चावल लिए हैं और एक में हल्दी और रोली डाला है, थोड़ा सा रुई लिया है। तो अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। पड़ोस में हम जाते हैं पूजा करने के लिए। भैया दूज हम अपने घर पे नहीं पूजते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपना भैया दूज का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी आपसे, इसीलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स के लिए सॉरी। तो ये हमारी तैयारी हो गई है भैया दूज पूजने की। सुबह के हमने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, खाना भी हमारा बन गया है। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं जहाँ भैया दूज की पूजा करते हैं। ये हमारे पड़ोस में है, ये हमारी जेठानी जी लगती हैं। सब लोग मिल करके यहाँ इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। कभी कभी हमको टाइम होता है तो मायके भी चले जाते हैं। मायके में हमारे घर में ही पूजा होती है भैया दूज की। यहाँ पर हमारे घर में नहीं की जाती है तो हम पड़ोस में आते हैं ये पूजा करने के लिए। इस जगह पर भैया दूज की पूजा होती है तो इस तरीके से इसको सजाया जाता है। चावल को पीस करके फिर उससे इस तरीके से फर्श के ऊपर डिजाइन बनाते हैं। ऊपर सूरज और चांद, नीचे बनाते हैं कई सारे भैया और एक लड़की बनाई जाती है, चिड़िया भी बनाई जाती हैं। इस तरीके से बनाया जाता है नीचे फर्श के ऊपर चावल को पीस करके डिजाइन। कलश भी बनाकर रखते हैं और यहाँ पर एक सिल रखा हुआ है। उसके पास में बेर के पेड़ की एक टहनी भी रखी हुई है। तो इस टहनी के ऊपर हम लोग जो घर से रुई ले करके आते हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं, हल्दी लगा करके ये डिजाइन बनाते हैं। इसको पगिया बोलते हैं। फिर इसको बनाने के बाद बेरी की जो ये टहनी है इसके ऊपर रख देते हैं। जिसके जितने भाई होते हैं उतने बनाते हैं। इस तरीके से इसको पगिया बोलते हैं। तो ये बना करके इस पे लगाते हैं। रुई की पगिया बना करके हमने बेर की टहनी में लगा दी है। और अब हो रही है गणेश भगवान जी की पूजा, क्योंकि कोई भी पूजा हो गणेश भगवान जी के बिना तो हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में भैया दूज की जो व्रत कथाएं होती हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 व्रत कथाएं किताब से पढ़ी थी क्योंकि किसी को याद नहीं थी, और भजन भी कुछ गाए गए थे। उसके बाद में जो हमने ये बनाए थे भैया, तो उनको यहाँ पर खिलाया जा रहा है प्रसाद। हम लोग जो घर से लेकर के आते हैं चूड़ा और मिठाई, तो ये जो भैया बनाते हैं तो इनको यहाँ पर खिलाया जाता है। इस व्रत को पूरा दिन नहीं रखते हैं, लगभग आधा दिन ही रहता है। 12 बजे तक यह पूजा हम लोग समाप्त कर ही लेते हैं। तो ये हमारी पूजा लगभग समाप्त ही हो गई है। अभी भैया को, जितने भी भैया हैं उनको इस तरीके से प्रसाद को खिला देते हैं। उसके बाद सब लोग आरती करेंगे। यहाँ पर जितने भी भाई बनाए गए थे सभी ने मिल करके इनको प्रसाद खिला दिया है। उसके बाद हर किसी की थाली में से थोड़ा थोड़ा सा चिवड़ा और मिठाई लेकर के इस तरीके से हवन कर दिया जाता है। हवन भी सब लोग मिल करके करते हैं। तो बारी बारी से सभी लोगों ने हवन कर लिया है। अब हम लोग आरती करेंगे। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती करने के बाद में बेर की जो टहनी हमने रखी थी उसकी पत्तियां तोड़ करके सिल के ऊपर डालते हैं। तो इस तरीके से तोड़ते हुए पत्तियों को सिल के ऊपर डाला जाता है। उसके बाद में हम यहाँ से अक्षत को उठाते हैं। जब हम कथाएं कहते हैं व्रत की, उसके बाद में हर कथा के बाद में चावल अक्षत करते हैं। फिर उसी चावल को उठा करके हम डालते हैं उस मिट्टी के दिए में जिसमें हमने हल्दी रखा हुआ था। फिर इसका हम टीका लगाएंगे भाई को। और यहाँ पर एक ईंटा रखते हैं, उसके ऊपर 2 सुपारी रखी जाती हैं। तो यहाँ पर सुपारी तोड़ने का काम होता है। 6 बार हम ऐसे ही इनको हल्का, मतलब धीरे धीरे से करते हैं। उसके बाद 7वीं बार में जोर से मारते हैं और दोनों सुपारी टूट जाती हैं। फिर उसके बाद इन सुपारी के टुकड़ों को सब लोग मिल करके ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग जब मायके जाते हैं दूज लेकर के, तो वहाँ पर भैया को प्रसाद के साथ में थोड़ी सी सुपारी को भी खिलाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भैया दूज की पूजा इसी तरह से मनाई जाती है।
हम सब लोगों ने पूजा कर ली है। अब चलते हैं अपने अपने घर। भैया दूज की पूजा करने के बाद हम लोग गौरी माता के ऊपर भी सिंदूर चढ़ाते हैं। इस तरीके से भैया दूज की पूजा समाप्त हो जाती है। 12 बजे तक यह पूजा लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग खाना पीना जो भी खाना है उसको खा सकते हैं। यदि आप शाम तक रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन मुझे तो प्यास लगी है तो मैं तो घर आने के बाद तुरंत पानी पीना पसंद करूंगी। तो मैं अपने लिए पानी निकालने लगी हूँ, बहुत तेज़ से प्यास लगी है। अभी हम पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। अनमोल को भूख लगी है तो उसको हम खाना भी दे देते हैं। पूजा करने से पहले हम खाना बना करके गए थे तो हमने दाल चावल बनाया था। अनमोल बैठे टीवी देखने लगे हैं। यहाँ पर हम पानी पी लेते हैं। पानी पीते समय बहुत मन कर रहा था आराम करने के लिए, लेकिन समय नहीं है इसलिए आराम नहीं कर सकते हैं। जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। पहले मेरा मन हो रहा था चाय पीने के लिए तो मैंने दूध निकाला, लेकिन उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने फिर से दूध फ्रिज में रख दिया है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले अनमोल को दे देते हैं हम फ्राई चावल बना करके। तो प्याज को यहाँ पर हम छील रहे हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और जीरा। हरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि उसको तीखा लगता है, तो ऐसे ही बारीक प्याज काट लेंगे और उसको चावल फ्राई करके दे देंगे। इस तरीके से फ्राई चावल अनमोल को बहुत पसंद है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, दाल नहीं लेगा, ऐसे ही फ्राई चावल खाएगा। खाना हमने सुबह जल्दी बनाया था इसलिए ठंडा हो गया है। दाल गरम करने के लिए कोई बर्तन नहीं मिल रहा था, इसीलिए कुकर में ही फिर से इसको गरम कर देंगे। दाल गरम कर रही हैं, चावल फ्राई हो रहा है, सबको खाना खिला देते हैं, बर्तन धुल देते हैं। उसके बाद फिर से तैयारी करेंगे, फिर जाएंगे भाई के घर क्योंकि भाभी का फ़ोन आया था तो वह इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं भाई के घर। पास में ही रहते हैं, 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये बैठे थे हमारे इंतज़ार में, तो इनको हम टीका लगा देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा चिवड़ा खिला देते हैं। ऊपर फैन चल रहा था तो सारे चिवड़ा उड़ गए और मिठाई भी खिला देते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं और छोटी भाभी हैं। बड़े भाई और भाभी अभी गांव में हैं तो वहाँ दूसरे दिन जाएंगे, आज तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमारी छोटी भाभी से आप मिल ही चुके हैं। हमने बनाया था इनके साथ में एक दुर्गा पूजा का ब्लॉग, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना खुश क्यों ना हो, लेकिन जब इस तरीके से तीज त्यौहार पर मिलते हैं तो बचपन की बहुत याद आती है। उस खुशी के आगे सारी खुशी फीकी लगने लगती हैं। बचपन के भी वो क्या दिन थे। आज हम लोग दूर दूर रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, कभी कभी लंबे टाइम तक बात भी नहीं हो पाती है, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार इतना ज़्यादा रहता है और जब मिलते हैं तो वो सारी खुशी पूरी हो जाती है। यहाँ पर बच्चे भी आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये भी सारे खेल रहे हैं बहुत अच्छे से। ये हैं वासु और कृष्णा, अनमोल। भाई ने नाश्ता मंगवाया था तो हम सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद भाभी बर्तन धुलने लगी हैं तो हम बच्चों के पास में बैठे हैं, सबको देख रहे हैं कोई आपस में लड़ाई ना करे। सबसे ज़्यादा इनको देखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।